हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, यदि 686 रुपया को 4 भागों में इस मतलब विभाजित किया जाता है, जिनका अनुपात दिया गया दोस्तों इस प्रकार से, तो इनका कौन सा आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखकर आप आंसर कर लेंगे। इसी तरीके से आपको आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसे 15, 10 और 12 का चतुर्थ अनुपाती ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर आपका चतुर्थ अनुपाती पूछा जा रहा है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हम लोगों के सामने, चलिए पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए। एकदम सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे जो आप देखकर आंसर कर लेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि यदि ए अनुपात बी का अनुपात दिया 2:5, उसी प्रकार से बी अनुपात सी का दिया गया था ए अनुपात सी का। ये देखिए डायरेक्ट आप आंसर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अनुपात एक तरीके से बट्टा, जैसे ए अनुपात बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए अब बट्टा में बी। उसी प्रकार से यहाँ पर गुना लगा देंगे। उसी प्रकार से बी अनुपात सी को आप क्या लिख देंगे दोस्तों, बी अब बट्टा में सी कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर बराबर का बराबर हो जाएगा। उसके बाद इधर 2:5 है, तो इसको 2 अब बट्टा में क्या कर लेना है, 5 कर लेना है। इधर गुना का गुना, और उसके बाद इधर 3 अब बट्टा में क्या हो जाएगा, 4। यानी आपको क्या करना है, चर को एक साइड करना और अचर को एक साइड कर देना। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है अनुपात वाला, तो हमने जो तरीका बताया कि अनुपात को एक साइड लिख लीजिए और अंक वाला को एक साइड लिख लीजिए। अब इसको क्या कर दीजिए, कटा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। ये वाला बी कट जाएगा। इधर कुछ कटने वाला क्या है, तो यहाँ भी कटने वाला है। देखिए 2 दूना 4, तो अब तो कोई कटने वाला है नहीं, तो सीधा हो गया। ए अब बटा में क्या आ गया हम लोगों के सामने, सी हो गया। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर गुना करेंगे 3 अब बटा में क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ए अनुपात सी का मान क्या निकल जाएगा, यहाँ पर 10 आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो अब इसी को आप अनुपात में लिखना है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इसका अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए, अनुपात एक तरीके से बट्टा का रूप है। ए अनुपात सी को आप 3 अनुपात क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको यही याद रखना है कि अनुपात एक बट्टा का रूप होता है। जैसे आपसे कहा जाएगा कि ए अनुपात सी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो ए आप बट्टा सी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से बी अनुपात सी को बी बट्टा सी लिख सकते हैं। और अनुपात यानी कि ए बी सी जो चर वाला राशि है एक साइड कर लीजिए और अचर वाला को एक साइड कर लीजिए और उसको सॉल्यूशन कर दीजिए, यानी जहां कट रहा है कटा दीजिए, आपका क्या निकल गया आंसर। देखिए ना, हम आपके सामने किए कि ए बटा में सी है, तो ए अनुपात सी का मान क्या निकल जाएगा, 3:10 निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको करें। 1:5 को दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा। तो इसको दशमलव में करने के लिए आपको क्या करना है, 1 अनुपात क्या है, 5 है, तो आपको कर रहा है इसको दशमलव। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा में 5 लिख सकते हैं। इसी को दशमलव में करना है, यानी भाग देना है। तो भाग देना है तो क्या बार में कट जाएगा, तो 0.2 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कैसे, आपको ये भी बात बता देते हैं, 1 से अगर आप 5 में भाग देने जाएंगे तो भाग लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ पर 5 मतलब 5 से 1 में भाग देना है ना, यहाँ पर दे देते हैं। आपके सामने 5 में 1 से भाग देना है, तो पहले 1 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर हो गया, तो क्या हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा। तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर देखिए, आगे में जो जीरो लगाते हैं ये शोभा बढ़ाने के लिए लगाते हैं। इस जीरो से कोई मतलब भी नहीं, सिर्फ 0.2 तो ऐसे बोल नहीं सकते हैं, इसलिए 0.2 बोला जाता है आगे में। तो इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया गया। यदि उसका व्यय कह रहा है कि यदि उस व्यक्ति की आय जो है 27,000 है, तो उनकी बचत क्या होगा। तो आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं, सबसे पहले आय को लिख लीजिए, आय। उसके बाद एक हम लोगों का व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना, यानी खर्च दिया गया है। तो 9:5 है। देखिए ना, एकदम आप आंसर कर लेंगे।
तो उस व्यक्ति का देखिए आय दिया गया था, आय दिया था, आय का तुलना हो जाएगा, यानी अनुपात 9 बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए ये जो 9 है एक अनुपात में है, 5 भी एक क्या है दोस्तों अनुपात, बीच में अनुपात है, तो यानी कि ये अनुपात में ही है। तो ठीक है, अनुपात 9 के बराबर क्या हो जाएगा, 27,000 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका आय दिया गया, उसने बोला है कि एक व्यक्ति की आय जो है 27,000 है, इसको अब कटा लेना है। तो ये देखिए यहाँ से कटेगा 9 एका 9, इधर 9 तिया क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3,000 आ गया। अब उसकी कर रहा है कि बचत क्या है, तो बचत पहले आप इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, आय को निकालने के लिए इसमें आप गुना कर दीजिए, 3,000 से क्या हो जाएगा हम लोगों का गुना हो जाएगा, यानी इसमें आपको 3,000 से गुना कर देना। देखिए ना आय हम लोगों का निकल जाएगा, इसमें आप गुना कर देंगे, आपका किससे गुना करना होगा, तो 3,000 से आपको गुना कर देना होगा। उसी प्रकार से इसमें भी आपको क्या करना है दोस्तों, 3,000 से आप गुना कर देंगे। तो ठीक है, तो करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का 27,000, 9 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए इस 27,000 हो गया, और ई करेंगे व्यय यानी कितना हो जाएगा, 5 तिया 15,000। तो आप बताइए आपका आय यानी आप कमा रहे हैं 27,000 और खर्च कर दे रहे हैं 15,000, यानी व्यय का मतलब खर्च, तो बचाए आप कितना, तो 15 यानी 12,000। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए है प्रश्न में कुछ भी नहीं, अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आय यानी कि आपका इनकम कितना है, इनकम यानी कि हम लोग 27,000 जब कमा ही रहे हैं, उसमें 15,000 व्यय यानी खर्च ही हो जा रहा है, तो आपके पास बचत, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं दोस्तों, बचत, इस जगह पर आप बोल सकते हैं बचत। तो बचत कितना हो जाएगा, तो दोनों को घटा लेंगे, 27,000 में 15,000 घटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, 12,000 आ जाएगा। तो 12,000 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, 12,000। कैसे, इन दोनों का अंतर कर लीजिए ना, आय यहाँ पर है और व्यय इस जगह पर घटा दीजिएगा, तो आपका आराम से आंसर निकल जाएगा कि हम लोगों का जो आएगा सर 12,000 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम अंत तक बने हुए रहना है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक थैले में लाल हरे गुलाबी, कह रहा है कि एक थैला में क्या है, लाल है, हरे है और गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं, जिसमें लाल और हरे टोकन का अनुपात, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, एक हो जाएगा लाल, ठीक है, तो ये हो गया लाल, और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हरा, तो यहाँ पर कर लेते हैं हरे। लाल और हरे टोकन का अनुपात 5 अनुपात में क्या दिया गया है, 11 दिया गया, ठीक है। उसी प्रकार से आगे बढ़े तो कह रहा है कि गुलाबी और अच्छा, जबकि हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है, गुलाबी और लाल। ये देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, गुलाबी और क्या लिखा है दोस्तों, लाल लिखा है। तो पहले गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात उसने लिखा है 7:5 लिखा है। तो आपको क्या करना होगा, लाल को एक साइड करना होगा, यानी कि लाल को क्या करना होगा दोस्तों, एक साइड करना होगा, और गुलाबी को एक साइड करना होगा, तब जाके आंसर होगा। यानी रुक जाइए, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, तब जाके आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे तो हो पाएगा। अगर इस जगह पर रुक जाइए तो देख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग गुलाबी, इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, गुलाबी, तो यहाँ पर अटेगा नहीं, इसको यहाँ से लिखना होगा, समझ गए। पहले रुक जाइए, यहाँ पर लिखा है लाल और हरे, यानी लाल और हरे का दिया गया, तो इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, लाल। देखिए ना एकदम आपको समझाने के लिए कर, लाल और हरे का अनुपात क्या है, 5:11, तो यहाँ पर हमने 5:11 लिख दिया। फिर लिखा उसने गुलाबी और क्या है, लाल का टोकन, तो देखिए लाल का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इधर गुलाबी, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का गुलाबी, ठीक है। देखिए जो तरीका बता रहे हैं ना, सबसे शॉर्ट और सबसे, अब क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। आप इधर उधर लिख सकते हैं, अनुपात है तो गुलाबी और लाल का अनुपात 7 अनुपात में क्या है दोस्तों, 15। ऐसा आप क्यों लिखे, क्योंकि देखिए दोनों में जो कॉमन है उसको आपको बराबर करना होगा। इसमें देखिए लाल और लाल क्या हो गया दोस्तों, कॉमन हो गया, तो इसी को हमको बराबर करना था। जैसे लाल देखिए इसमें भी मिल रहा है और लाल इसमें भी मिल रहा है, दोनों में कॉमन है, तो उसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर इसमें भी ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, और ऐसा क्या करें जो कि बराबर हो जाए, तो इसमें आप 3 से गुना कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, 3 से गुना कर दीजिए, और इसमें कुछ भी नहीं, 1 से गुना कर दीजिए, तो बराबर हो जाएगा। इधर हरा का हो जाएगा, 11 तिया क्या आ जाएगा, 33 हो जाएगा, और 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 तिया 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हम लोगों का 15 का 15 ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुना होगा तो वही रहेगा, और इधर 7 का 7। अब आपसे पूछा क्या है, उसने पूछा था
हरे और गुलाबी का। तो देखिए हरा और गुलाबी यानी कि हमसे पूछा क्या गया है कि हरे और गुलाबी का, तो 33 अनुपात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए उसने लगाया क्या हरा और यहाँ पर गुलाबी, देखिए पहले हरे उसके बाद गुलाबी, तो हरे का अनुपात इस जगह पर लिख सकते हैं, यानी हरे यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों हरे, और हम लोगों का अनुपात दे सकते हैं इधर क्या पूछा है गुलाबी, तो यहाँ पर हो जाएगा गुलाबी, इस जगह पर कर देते हैं गुलाबी। देखिए एकदम आपको समझ में आना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर सारा चीज आपके सामने गुलाबी। तो देखिए हरा का अनुपात क्या है, हरा ढूंढिए कहाँ पर है, तो 33 है, तो इधर लिख देंगे 33। गुलाबी देखिए कहाँ पर है, तो गुलाबी 7 है, तो 33 अनुपात 7 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कभी भी इस तरीके की सवाल आए तो आपको कॉमन लेने याद रखना है कि कॉमन मिल क्या रहा है, तो लाल और लाल कॉमन मिल रहा है तो उसको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए इसीलिए यहाँ पर 3 से गुना किया और यहाँ पर 1 से, क्योंकि लाल अब बराबर हो जाएगा, 5 या 15, यहाँ भी 15 हो गया। तो जब बराबर हो गया तो सब में गुना होगा ना, 3 से गुना सब में हो गया, इधर 1 से दोनों में गुना हुआ, तो हरे और गुलाबी का अनुपात 33 अनुपात 7 निकलेगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हर एक प्रश्न को बारीकी से समझते हुए चलेंगे, और जहां आपको कंफ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट करेंगे। देखिए अभी इस टाइप का सवाल बताए हैं ए अनुपात बी का, फिर बी अनुपात सी का, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए अनुपात सी का मान क्या होगा। तो कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। आपको क्या करना है, चर वाला को एक साइड और अचर को एक साइड, अनुपात बट्टा का रूप है, तो ए अनुपात बी का मान क्या हो जाएगा, तो इधर नहीं, ए अनुपात बी गुना का गुना, उधर क्या हो जाएगा दोस्तों बी अनुपात सी हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर, अब लिखिए 32 अनुपात में क्या हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा, और गुना का गुना इधर क्या हो जाएगा 21, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, अनुपात बट्टा का रूप है, तो ए अनुपात बी को ए बटा बी, उसी प्रकार से बी अनुपात सी को बी बटा सी, तो यानी कि चर वाला को एक साइड और चर वाला को एक साइड। अब देखिए यहाँ पर ई कटने वाला है, ये वाला बी और ये वाला बी कट गया, तो वही तो पूछा था ए अनुपात सी का मान, तो आपका ए अब बट्टा में सी का मान हम लोगों का कितना आ जाएगा, इसको भी कटने वाला है क्या, हाँ तो कटेगा ही। अच्छा इधर 32 और 21 बटा 32, ये तो आराम से कट गया, ई 32 ई 32 कट गया, 7 तिया 21 और 7 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35, ई कट गया, तो आपका इधर कटने के बाद 3, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो अनुपात बट्टा का रूप है, ए अनुपात सी को आप क्या लिख सकते हैं, तो हम लोगों का हो जाएगा 3 अनुपात 5, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 3 अनुपात 5, किस ऑप्शन में दिया है, देखिए 3 अनुपात में 5, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन है, यही सबसे शॉर्ट तरीका है जो तरीका हम बता रहे हैं, वरना आप कोना कोनी गुना कीजिए, इधर कुछ जोड़िए उधर घटाइए। अब अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके का ट्रिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्ट सबसे सरल है यही वाला ट्रिक है, जो देखते ही आंसर हो जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा फिर। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के हर एक एग्जाम का क्वेश्चन है, जितना भी एग्जाम यानी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर एक एग्जाम करे देखिए हम लोगों का करे तुलुपित और देवेश, हम लोगों अच्छा देवांश के पास कांचे की उनकी संख्या का अनुपात दिया, जबकि शीतल और देवेश का, तो देखिए एकदम आप शीतल और क्या लिखा है दोस्तों देवेश का। तो अब यहाँ पर उसी टाइप का क्वेश्चन अभी जो करवाए हैं ना, उसी तरीके का क्वेश्चन है देखिए, लेकिन आरपीएफ में पूछा गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप क्या करेंगे लिख लीजिएंगे। ये हो गया हम लोगों का तुलिप हो गया, यहाँ पर हम लोग तुलिप कर लिए, ठीक है। अनुपात इधर क्या हो जाएगा दोस्तों देवांश, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का देवांश हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लिए। अब इन दोनों का अनुपात लिखा है 7 और अनुपात क्या लिखा है हम लोगों के सामने 9 लिखा है, ठीक है। अब इधर देखिए किसका क्या शीतल, यहाँ पर क्या है दोस्तों शीतल, उसके बाद लिखा है हम लोगों का देवांश, तो देखिए देवांश को पहले लिखना होगा, क्योंकि देवांश को जो है ना अनुपात को बराबर करना होगा, उन नाम इधर उधर दे सकता है, तो आप क्या कर लीजिए इस जगह पर आपको देवांश लिख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों देवांश। अभी देखिए अभी समझ में आएगा कि यहाँ पर देवांश कर लेते हैं और शीतल को इस साइड में कर लेते हैं, ये क्या हो गया हम लोगों का शीतल हो गया। अब देखिए तो अनुपात को उल्टा किए हैं, क्योंकि शीतल और देवांश का दिया है 7 अनुपात 15, तो पहले हम लोगों का देवांश का क्या हो जाएगा यहाँ पर 15 और अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर समझना होगा क्या बात हम बता रहे हैं, कि यहाँ पर शीतल और देवांश का अनुपात 7 अनुपात 15, तो पहले हमने देवांश लिखा उसके बाद शीतल लिखा, तो क्या हो जाएगा 15 अनुपात 7 हो जाएगा, क्योंकि
नाम को अगर उल्टा है तो अनुपात भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक ऐसा क्यों किए, क्योंकि सब में करना होगा, क्योंकि ये इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ जा रहेगा तो नाम कभी इधर उधर दे सकता है। नाम को आपको कॉमन यानी कि बराबर करने के लिए इस तरीके से करते हैं, यानी कि दोनों नाम मिल रहा है ना, यहाँ पर देखिए देवांश मिल रहा है, यहाँ भी देवांश मिल रहा है, तो अब हो गया। अब क्या करना, क्यों किए, क्योंकि ये दोनों नाम मिल रहा था इसी वजह से अब इसको क्या करना होगा दोस्तों, बराबर, यानी देवांश को बराबर करना है। तो देवांश को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, तो ऐसा कुछ ले लीजिए जो कि हम लोगों का बराबर हो जाए। तो यहाँ पर किससे कटा लें, जैसे कि 9 से, और यहाँ 15 है, तो क्या करें, तो इसको कटाएंगे तो इधर हो जाएगा। अच्छा हाँ, तो 5 से अगर कर लें, हाँ, तो इसमें क्या कर लीजिए दोस्तों, 5 से गुना कर दीजिएगा तो 9 पचे 45, और इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा तो 15 45, हो गया, बराबर हो गया। अब लिख दीजिए, ये देखिए 7 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी शीतल हो जाएगा 21, और 15 45 यानी देवांश क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 9 पचे 45 यानी देवांश भी हम लोगों का 45 हो गया, और 7 पचे 35 यानी कि तुलीप जो है हम लोगों का कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब जिसका अनुपात पूछा है देख लीजिए, तो उसने कहा तुलीप और शीतल का पूछा है, अनुपात किसका किसका, ये देखिए तुलीप और शीतल का। देखिए तुलीप का अनुपात कितना है, सीधा सा आंसर हो गया कि सर तुलीप का हम लोगों का 35 है, और यहाँ पर क्या दिया है, इसका 21 लिखा है। तो इसको कटाना होगा तब जाके आपका आंसर निकलेगा, तो कहीं भी कटा देते हैं, इसमें कोई तूफान थोड़ी है। हम लोगों का यहाँ पर लिख लेते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये हो गया तुलीप हो गया, और इधर क्या हो गया दोस्तों, एक है शीतल का पूछा है ना, उसने कहा है देखिए तुलीप और शीतल, तो यहाँ पर कर लेते हैं शीतल, बस नाम से ही खाली लिखना है तुलीप और शीतल। तो यहाँ हो जाएगा 35, और अनुपात में क्या हो जाएगा हम लोगों का 21 हो जाएगा। तो इसको कटा लीजिए, तो कटने वाला है, यानी 7 तिया 21, और 7 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों 35, यानी कि ये अनुपात कट रहा था, तो 5:3 इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए, पहले आपको क्या करना है, अनुपात को बराबर करना है, क्यों, क्योंकि जो कॉमन मिल रहा है, देवांश और देवांश दोनों में मिल रहा है, तो मिल रहा है तो उसको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए ऐसा आपको कोई संख्या ढूंढना है अपने से कि क्या ले लें जो कि हम लोगों का बराबर हो जाएगा। तो देखिए हम 3 से गुना कर दिए, 15 45, 9 पचे 45, तो बराबर हो गया। और जो जिससे गुना कर रहे हैं तो सभी में गुना होता है, तो इसीलिए सबका लिख दिए। तो 35 और 21 आ गया, इसको कटा दिए तो 5:3 आंसर निकल गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन कराए थे और कई बार रिपीट कर चुका है अलग अलग में। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि हम लोगों का 18:72 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती क्या होता है, इसका सूत्र हमेशा याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, हर एक एग्जाम में देख रहे हैं, चाहे डिफेंस, अग्निवीर, जितना भी हो। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र यही होता है, बस इतना सा ही याद रखना होता है और कुछ भी नहीं। बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बी स्क्वायर अब बट्टा में ए होता है, यही तृतीय अनुपाती का सूत्र है, बी स्क्वायर ए। तो यहाँ पर ए का मान हो जाएगा हम लोगों का 18, और बी का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 72 हो जाएगा, बस रख दीजिए। ये देखिए, तो बी स्क्वायर है, तो बी के जगह हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर है ना, तो बी के जगह 72 गुना 72, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 72, और गुना क्या हो जाएगा हम लोगों का 72 हो जाएगा, ठीक है। और बटा ए, तो ए का मान क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, इसको कटा लीजिए, इधर 18 चौक क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 72 गुना 4, तो 4 दूना 8, और 7 चौक 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 288 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा कि तृतीय अनुपाती का जो सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए, तो बी का मान देख लीजिए क्या दिया है 72 का स्क्वायर होगा तो 2 बार लिख दिए, और उसके बाद 18 से कटा दिए, तो 72 गुना 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 288 आ जाएगा। लेकिन 4 दूना 8, 7 चौक 28। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, कह रहा है कि 15, 10, 12 का इस बार क्या पूछा है, चतुर्थ अनुपाती। देखिए चतुर्थ अनुपाती पूछे तो इसमें कोई दिखते नहीं है। चतुर्थ अनुपाती निकालने का क्या सूत्र है, कभी इस तरीके से दिया जाए तो इसमें कोई सूत्र नहीं, ऐसे लिखेंगे 15 और अनुपात में क्या लिख देंगे दोस्तों 10 लिख देंगे, और यहाँ पर जो प्रयोग होगा समानुपात का प्रयोग कर देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 12। देखिए चतुर्थ अनुपात पूछा है, यानी चौथा वाला अनुपात पूछा है, तो x लिख देंगे। चौथा वाला अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। अब इसी को कहानी कथा करना है, अनुपात बट्टा का रूप है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 और बट्टा में क्या हो जाएगा 10। और समानुपात एक तरीके से बराबर होता है, यहाँ पर 12 बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा। इसको कटा लीजिए,
तो कहीं से भी कटा, ये देखिए 5 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इसको अलग अथी से कटाते हैं वरना दिक्कत करेगा। 5 तिया क्या हो जाएगा 15 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10, तो ये कट गया। ये देखिए ये वाला 3 से कट जाएगा हम लोगों का, यानी 5 तिया 15, 5 दूना 10 और 3 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 12, तो ये कट गया। तो अब गुना हो जाएगा, तो x बराबर हम लोगों का इधर से गुना कर देंगे, यानी कि 2 गुना 4, तो कितना हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी चतुर्थ अनुपाती निकालना है तो इस तरीके से चलेंगे, तृतीय अनुपाती निकालना है तो उस तरीके से चलेंगे। और सब देखिए आपका अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है 3:5:9:13, सबसे बड़ा कोण क्या है। तो देखिए चतुर्भुज में यानी कि ऐसे लिख सकते हैं कि अनुपात 1, यहाँ पर हो जाएगा अनुपात 2, यहाँ पर कर लेंगे अनुपात 3 और इस जगह पर अनुपात क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। तो 4 अनुपात दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 3:5, अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 9 और अनुपात क्या लिखा है 13 लिखा है। तो ठीक है, इसी का मान इसको जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे, देखिए चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आपको याद रखना है यहाँ पर कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि चतुर्भुज, यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के क्या लिख सकते हैं चारों कोणों का योग। हम थोड़ा सा बेसिक बात बताएं, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, क्योंकि 4 अनुपात में दिया है। देखिए 3, 5, 9, 13 दिया है, तो 4 कौन होता है चतुर्भुज क्या होता है, इस तरीके का आपका क्या होता है दोस्तों एक चतुर्भुज होता है। तो चतुर्भुज में 1 कोण, 2 कोण, 3 हो गया 4 कोण, तो इसी सब को मिलाकर आपका कितना डिग्री बनता है 360। वहां चतुर्भुज का चर्चा है, इसीलिए आपको इस साइड में 360 डिग्री लेना होगा। तो चतुर्भुज के यहाँ पर लिखे चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो अब इन सभी बातों को हम थोड़ा सा हटा देते हैं और वहां पर सीधा सा डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे 360 लिख देंगे, जो कि अब आंसर निकल जाएगा। देखिए इस सब बात को थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको बेहद आसान होगा क्वेश्चन करने में। जोड़ लीजिए 5, 3, 8, 9, 8, 17, 17, 13 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो अनुपात यहाँ पर 30 बराबर क्या कर देंगे हम लोगों का 360 हो जाएगा। तो ये 30 कहाँ से आया, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, इन सभी को क्या कर लीजिए जोड़ लीजिए। 5, 3, 8, 9, 8, 17 और 13 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। देखिए अनुपात के बराबर करना होगा, जोड़ के और इसके बराबर कर दिया। अब देखिए इसको कटा लेते हैं, तो यहाँ पर 1 0 1 0 कट गया और अनुपात 1 का मान क्या निकल जाएगा 3 से 12 तिया 36, तो ये वाला कट गया। तो अनुपात 1 का मान सबसे बड़ा कौन, तो सबसे बड़ा कौन कौन सा है, ये वाला है सबसे बड़ा। तो इसमें 12 से गुना कर दीजिएगा दोस्तों, तो 12 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 156 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 12 गुना 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 156। कई बार रिपीट कर चुका है कि अलग अलग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कभी त्रिभुज का देता है कभी चतुर्भुज का देता है। तो दोनों को याद रखिए, त्रिभुज रहता है तो 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज का 3 कोण 180 होता है, चतुर्भुज का 4 कोण 360 होता है। ये सब बात थोड़ा याद रखना है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया गया कि यदि 686 रुपया को 4 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है जिनका अनुपात इस तरीके से है, तो पहला भाग क्या होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, पहला भाग कैसे निकालेंगे, इसका भी हम लोगों का एक अनुपात बता देते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए 1, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एक दूसरा अनुपात, थोड़ा इधर लिखते हैं वहाँ पर अटेगा नहीं क्योंकि उधर हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं अनुपात 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा अनुपात हम लोगों का 2 हो जाएगा। उसके बाद इस जगह पर दे देंगे अनुपात 3 दे देंगे, ठीक है। और अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 4 को दिया गया है तो 4 अनुपात लिख ले। अब इसी को देखिए कैसे निकालेंगे, 1/2 लिखा है, यहाँ पर अनुपात इधर लिखा है 2/3, यहाँ पर अनुपात क्या लिखा है दोस्तों इस जगह पर 3 और अनुपात क्या दिया है 4 दिया। लेकिन कितना इंपॉर्टेंट सवाल, तो आपको क्या करना है कुछ भी नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो इन सभी का एलसीएम ले लीजिए, इन सभी का क्या ले लीजिए दोस्तों एलसीएम ले लीजिए, यानी हर का एलसीएम। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं ऐसे, हर का एलसीएम, हर का क्या दोस्तों एलसीएम। तो हर का एलसीएम लेंगे तो 2, 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यानी 2 और 3 और उसके बाद तो 1 है,
उसके बाद हम लोगों का 1 है, तो इन सभी का एलसीएम लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा हम लोगों का 6 आएगा, तो हर का एलसीएम लिए 6। अब देखिए दुक्का से यही 2 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर गौर कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 से भाग देंगे तो 2 तिया 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3 अनुपात में, ये क्या हो गया 3 हो गया। 3 से भाग देंगे तो 2 दूना क्या हो जाएगा, ये वाला 3 से इसमें क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 3 दूना 6, 2 बार में, तो ऊपर में 2 है तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4। अरे 3 से भाग दिए 3 दूना 6, तो 2 बार में कटा और 2 गुना 2 कर देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ठीक है, इसीलिए यहाँ पर 4 लिखा, अनुपात का अनुपात। उसी प्रकार से ये वाला 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे दोस्तों 18 लिख देंगे। अनुपात का अनुपात 1 से 6 में, तो 6 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा, तो ये निकल गया, सबका मान निकल गया। अब इन्हीं कोई कटने वाला है क्या, नहीं है, तो इन सभी को आप जोड़ लीजिए तो कितना हो रहा है 4 3 7, 18 7 25 24 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, यानी अनुपात 49 के बराबर हम लोगों के सामने 686 आ जाएगा। इसको कटा लेते हैं, किससे कटने वाला है, तो अनुपात 1 का मान इध गया, अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको कटा लेंगे तो क्या बार में कट रहा है 49, एक क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, और इधर हम लोगों का यानी कि तो कितना हो जाएगा, यानी कि देख लेते हैं, यानी कि हाँ हम लोगों का 18 19, तो 19 हो गया 196, तो क्या बार में कटेगा 14 बार में। अच्छा यहाँ पर भाग लगा के देखना होगा, ऐसे पता नहीं चल रहा है कि कितना बार में जाएगा। ऐसे कर लीजिए 49 से देखिए इसका भी कोई तोड़ है, यानी कि 1 बार में जाएगा तो क्या बार में कटेगा, देख लेते हैं 49 का क्या हो जाएगा 49, ऐसे पता नहीं चल रहा है। 1 10 8, 18 में से जाएगा तो 9 और 5 और इधर हो जाएगा 6, तो हम लोगों का क्या बार में जाएगा 9 चौक 49, यानी कि 4 बार में कट जाएगा, तो 14 बार में कट जाएगा। आप आराम से हमने पता कर लिया क्या बार में कटेगा 14 बार में कटेगा, तो इससे आप कटाइएगा तो आपका 14 बार में कट जाएगा। ये क्या हो गया अनुपात 1 का मान। अब उसने क्या पहला भाग, तो पहला भाग क्या है 3 है, यहाँ पर पहला भाग हम लोगों का अनुपात में क्या है दोस्तों 3 है, देख लीजिए पहला भाग आपका क्या है 3 है, तो पहला भाग यानी कि निकालने के लिए आपका पहला भाग कितना है 3 है, तो 3 गुना 14 कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 14 तिया आपका 42 आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अच्छा हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कई बार रिपीट कर चुका है, कई बार पूछा जाएगा। बाकी देखिए इन सभी एलसीएम का क्या हुआ सर, तो एलसीएम का कोई काम नहीं, एलसीएम सिर्फ अनुपात निकालने के लिए ही बताए कि अनुपात निकल गया, जो भाग दिया गया उसको कर दीजिए। उसने पूछा था कि पहला भाग क्या होगा, तो पहला भाग 14 गुना 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 42, अनुपात 1 का मान निकल गया, तो पहला भाग का अनुपात 3 है, तो 3 गुना 14 करेंगे तो क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, कई बार रिपीट कर चुका है, ये सब सवाल जो है कई बार रिपीट किया है। कह रहा है जर्मन सिल्वर, उसके बाद कॉपर जिंक निकिल का अनुपात इस तरीके से दिया, और 54 ग्राम इस प्रकार से धातु में कितने किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए। देखिए यही तो मेन यहाँ पर है कि कितना ग्राम जिंक जोड़ा जाए। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए उसने दिया है जिंक, यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी 1 हम लोगों का हो जाएगा जिंक हो जाएगा, ठीक है सर, अनुपात का अनुपात जिंक। उसके बाद लिखा है निकिल, यहाँ पर हो जाएगा निकिल, हमने लिख लिया निकिल। उसके बाद जिंक, अच्छा कह रहा है जर्मन सिल्वर में, कॉपर तो छूट ही गया, तो कॉपरे तो पहले मेन लेना था, यहाँ पर हम लोगों का कॉपर छूट गया, तो कॉपर छोड़ दिएगा तो नहीं होगा, यानी कॉपर। उसके बाद हो जाएगा अनुपात, यहाँ पर लिख लेंगे जिंक, ये हो गया जिंक अनुपात, फिर क्या हो जाएगा निकिल, तो यहाँ पर हो जाएगा निकिल। तो ठीक है, तीनों का अनुपात दिया गया है 5, ये 4 है, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए एकदम आराम से 4 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों 3 अनुपात में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, तो 4 3 7 2 9, यहाँ पर क्या हुआ 9, कहाँ से आया इन 9, तो इन सभी को जोड़े 4 3 और 2, 4 3 2 जोड़िए, 4 3 7 2 9 हो गया, तो 9 के बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो सर 9 के बराबर 54 हो जाएगा, तो 9 के बराबर 54 कर लिया। अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, तो 9 छक क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, तो ये कट गया ये कट गया। अब अनुपात 1 का मान निकल गया, तो देखिए यहाँ पर इसमें गुना कर दीजिएगा, तो कॉपर का मात्रा निकल जाएगा, इसमें गुना कर देंगे, यानी कि 6 से क्या हो जाएगा दोस्तों गुना हो जाएगा, इसमें भी आपका 6 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, इसमें भी आपका 6 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्योंकि जेवर में यहाँ पर 6 चौक क्या हो जाएगा 24, यानी कॉपर 24 हो गया। उसके बाद जिंक की बात किया जाए तो 6 तिया क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, निकिल 6 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों 12, तो सबका मात्रा निकल गया। अब कहा रहा है कि कितना किलोग्राम जिंक जोड़ा जाना चाहिए, तो जिंक जोड़ा जाना चाहिए। देखिए यहाँ तक करने के बाद अब क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर कर देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए
कॉपर हम लोगों का क्या है 24 है। यहाँ पर देखिए एक झलक देखिए, कॉपर 24 है, ठीक है। उसने कहा कितना जिंक जोड़ा जाना चाहिए, तो इस जगह पर 18 लिख देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, एक्स कर देंगे। यही देखिए हम लोगों का जिंक, उसने कहा कि कितना जिंक जोड़ा जाना चाहिए, तो जिंक का अनुपात 18 है ना यहाँ पर, यानी जिंक 18 है, तो इसी में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि नया अनुपात जो है, तो देखिए हम लोग लिए हैं कॉपर और जिंक, निकिल से कोई मतलब नहीं, निकिल से कोई मतलब नहीं, इसलिए निकिल से कोई मतलब नहीं, तो इधर 2 और बट्टे में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। देख लीजिए इसको थोड़ा सावधानी से हम कैसे कर दिए और किस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अगर जिंक कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो इसी जिंक में कितना जोड़ा जाना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर लिए, एक्स कर लिए। तो हम लोग ले रहे हैं कॉपर और जिंक को, तो अनुपात भी हम लोगों को कॉपर और जिंक का ही चाहिए, निकिल से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि निकिल को सिर्फ ऐसे साइड कर दिया, निकिल की उसकी मात्रा है, तो निकिल का नहीं पूछा, अगर निकिल का पूछता तो निकिल से तुलना कर दे। हम लोगों का यही 2 से अब गुना कर लीजिए, इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 दूना 36। यहाँ पर देखिए ध्यान से 18 दूना 36, अब प्लस का प्लस, इधर हो जाएगा हम लोगों का 2x, तो 2x, अब बराबर का बराबर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 24 पंचे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, 24 पंचे क्या आ जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर अब हटा देते हैं इन सभी बातों को, थोड़ा इस जगह पर मिटा देते हैं, आपका आंसर निकल चुका है। अब इतना सा सिर्फ हटाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। अब x का मान आप आराम से निकाल दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि यहाँ पे इधर कर लेते हैं, इधर हो जाएगा 2x, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 120, अब माइनस क्या करना है दोस्तों 36 कर देना है, तो 120 में यानी कि इसको घटा लीजिएगा, तो इधर हो जाएगा 2x, तो 1 दाई 10, 6 में से जाएगा 4, इधर बचा 11 में 3 जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा, ठीक है 84। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको कटा लीजिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, यानी 42 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 42, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला सवाल, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देगा कि सर यहाँ पर अनुपात को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अनुपात पहले निकाल लीजिए, सबका मात्रा निकल गया, निकलने के बाद अब उसमें कह रहा है कितना जोड़ा जाना चाहिए जिंक, तो जिंक पता नहीं x है, और जिसका अनुपात लिए जैसे कॉपर और जिंक का लिए, तो हम कॉपर और जिंक का ही अनुपात से जैसे 2/5 किए, क्यों किए 2/5, क्योंकि आपने कॉपर और जिंक को लिया, यहाँ पर किसको किसको लिए हैं, तो कॉपर और जिंक को लिए हैं, और वही x जोड़ना था, तो वही x यहाँ पर जोड़ दिए, तो इस तरीके से आपका आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, देखिए x का लिखा है कि 15%, तो चलिए सॉल्व करते हैं, x का 15%, तो यहाँ पर क्या कर देंगे x का 15, ये तो देखते ही आंसर कर देंगे, और नहीं तो x y सब चीज करना पड़ जाएगा, फिर भी आंसर नहीं होगा। y का, तो का मतलब गुना होता है, यहाँ पर क्या कर देंगे 25%, ठीक है। अब बराबर का बराबर जेड का मतलब गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 50% हो जाएगा। तो अब देखिए एक बात आपको बताते हैं, सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसको कटा लीजिए, ये वाला प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत, ये वाला प्रतिशत कट गया, ठीक है। अब किससे कटेगा, तो 5 से कटेगा, ये देखिए 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15, ये वाला कट जाएगा 5 है 25, तो ठीक है सर ऊपर में ही कटा के लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा 5 है 25, ये वाला 25 कट गया, और 5 से ई कट जाएगा दोस्तों दर में। देखिए सब कटना चाहिए, ऐसा कोई लेना है जो सभ्य को काट दे, ये नहीं कि एगो अनुपात कटाएंगे दूसरा नहीं कटेगा तीसरा नहीं। अनुपात में यही रूल है कि ये भी कटना चाहिए, तो ये भी कटना चाहिए, तो ये भी कटना चाहिए, तीनों कटना चाहिए, ऐसा संख्या से कटाना है। ये नहीं कि एगो अनुपात कटाएंगे दूसरा नहीं कटाएंगे और तीसरा कटा देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर आंसर कभी नहीं निकलेगा। अब इसको क्या कर लीजिए दोस्तों, गुना कर लीजिए, देखिए 3x यहाँ पर हो गया 3x बराबर का बराबर, इधर हो जाएगा 5y, तो 5y, अब बराबर का बराबर, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10 और z आ जाएगा। अब हमसे पूछा है x y z का अनुपात, तो आप आराम से निकाल सकते हैं दोस्तों, यानी x का अनुपात, उसके बाद y का अनुपात, और उसके बाद क्या करना है z का अनुपात। तो देखिए x का अनुपात लेना है, तो x वाला को जैसे लेना है, तो इसको यहाँ से हटा लीजिए और इन दोनों को गुना कर लीजिए, 10 बचे क्या हो जाएगा दोस्तों 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से करना, जिसका लेना है उसको हटा देना है, उसको क्या कर देना है दोस्तों हटा देना। तो उसी प्रकार से अगर आपसे y को कहा जाए तो y को यहाँ पर क्या कर देंगे हटा देंगे, तो अब कौन कौन हो जाएगा 10 और 3 हो जाएगा, तो 10 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से अब z को लेना है, तो z वाला हिस्सा को हटा देंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, 5 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का यानी 3 से कटने वाला है, तो यहाँ पर जैसे कि अनुपात निकल गया x y z का करेंगे 50 अनुपात, तो 5 से कटा देंगे तो किससे हो जाएगा, हाँ तो 5 दिया
5 तिया 15 और 5 से 6 और 10। तो यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से बताएंगे, यहाँ पर नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारा स्टूडेंट को यहाँ पर नहीं आएगा कि सर आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। यहाँ तक देखिए आपको समझ में आया कि हाँ सर यहाँ तक तो हम समझ गए कि आप इस तरीके से लगे, लेकिन इसी जगह नहीं समझ। अब x का मान निकालना है ना, तो x वाला को छुपा देना, इसको ढक देना। तो 5 10 बचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों, 50 हो गया। तो x का मान क्या निकल जाएगा, 50। तो x का मान निकल गया 50। अब हटा देते हैं, इस सब बात को हटा देते हैं, यानी x का मान आपने 50 ले लिया, ठीक है। उसी प्रकार से y का लेना है, तो y वाला हिस्सा को छुपा देना, उससे कोई मतलब नहीं। अब इन दोनों को गुना हो जाएगा, यानी दोनों संख्या गुना होगा। ये 10 और 3 गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। तो y की जगह आप क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे, अनुपात का अनुपात। अब z को लेना है, तो z को छुपा दीजिए, z से कोई मतलब। अब इन दोनों गुना कर लेंगे, 5 गुना 3 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कैसे ले, ये देखो 5 गुना 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। जिसको ले रहे हैं उसको ढक देना है, जिसका अनुपात निकालना है उसको ढक दीजिए, बाकी दो संख्या गुना हो जाएगा। तो इसी प्रकार से x को जैसे अभी ढके थे, देखिए x को ढके थे तो इन दोनों को गुना किए तो 10 × 5 = 50। उसी प्रकार से y को ढके थे तो हम लोगों का z वाला और x वाला गुना हो जाएगा, तो 10 तिया क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व करके लिखा आपके सामने। इसको हटा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, z का निकालेंगे तो z को ढक देंगे, यानी z को खत्म कर देंगे, तो 5 तिया क्या हो जाएगा, 15। इसी को एकदम अनुपात, देखिए अब कटा उठा के एकदम लिखना है, तो 5 से कट जाएगा दोस्तों, हाँ 5 से कटेगा, ये देखिए 5 तिया 15 ही कट जाएगा। उसके बाद 5 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 ई 6, और 5 से कट जाएगा ई 10 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कि 10 6 3। तो अच्छा कहाँ पर है, हाँ 10 6 3, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना 5 से कटाए, 5 तिया 15, 5 छक 30 और 5 50, तो 10 6 3 आएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल कई बार पूछा गया है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, तो चलिए एक बार देखिए ट्राई करके करें। एक स्कूल में गणित, भौतिक और रसायन, तो ठीक है ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एक मैथ का अनुपात, उसके बाद थोड़ा फुल फुल लिखना होगा, ऐसे में नहीं तो दिक्कत कर देगा। उसके बाद भौतिक यानी कि यहाँ पर लिख लेते हैं फिजिक्स। उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, रसायन, तो यहाँ पर लिख लेते हैं रसायन यानी कि केमिस्ट्री। हटाइए, ऐसे ही लिखते हैं वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि क्या क्या आप दिल लिख दिए। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गणित, ठीक है ये गणित हो गया। ये क्या हो गया हम लोगों का, भौतिक, तो इसको कर दिए भौतिक। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, रसायन, तो यहाँ पर हो जाएगा रसायन, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का अनुपात लिखा है, देखिए 7, यानी इसका अनुपात 7 है। और इसी में करा है कि क्रमशः इतना इतना प्रतिशत बढ़ाने पर, तो बढ़ा दीजिए, जैसे 30% तो 130 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 130% हो जाएगा। फिर अनुपात का अनुपात, उसी तरीके से इसको बढ़ाएंगे तो देखिए नीचे 100 लिखने का कोई फायदा नहीं, अभी बताते हैं। जैसे 40% है तो इसका अनुपात 8 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 140 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अनुपात देंगे और इधर हो जाएगा 9 और 50% बढ़ाने पर तो 150। देखिए बढ़ाना है तो 100 में क्या करना है, जोड़ देना है। 100 में अगर कोई भी चीज़ वृद्धि होगा तो 100 में जोड़ना, और कमी रहेगा तो 100 में घटा देना। जैसे 30%, 40%, तो सब इसमें बढ़ा दिए। अब देखिए आप बोलते हैं कि सर यहाँ पर, अच्छा जैसे इसमें प्रतिशत लिख देते और इसमें भी आप प्रतिशत लिख देते यहाँ पर। तो अब देखिए इसमें आप बोलते हैं सर यहाँ पर 100 लिखना होगा, यहाँ भी आपका 100 लिखना होगा, यहाँ भी आपका 100 लिखना होगा। तो 100 लिखेंगे तो अनुपात में ये 100 कट जाएगा, ये भी 100 कट जाएगा, ये भी 100, तो लिखने से कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए हम नीचे 100 नहीं लिखे और इसको डायरेक्ट अपने मन में ही क्या कर दिया, हटा दिया। और एक बात अभी मन में हटेगा क्या, ये देखिए प्रतिशत भी आपको क्या करना है, प्रतिशत के साथ डायरेक्ट, देखिए ये वाला प्रतिशत हटा दीजिए, ये वाला प्रतिशत हटा दीजिए, ये वाला प्रतिशत है, प्रतिशत से कोई मतलब नहीं रहा, इसीलिए नीचे 100 नहीं लिखे। अब उसी प्रकार से देखिए 1 0, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 0, यहाँ तक कट रहा था तो कटा लिए। और देखिए क्या क्या कटने वाला, अब कोई कटने वाला है ही नहीं। 7 13 और इधर हम लोगों का 13, तो किसी साथ भी नहीं कटेगा। तो 13 7 क्या हो जाएगा, 91, आराम से कर लीजिए। 91 अनुपात 14 गुना 8 करेंगे तो 112 हो जाएगा। अब 15 गुना 9 करेंगे तो 135। आंसर ही हो गया, ज़्यादा कहानी कथा करना ही नहीं था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 91 112 135 आएगा। तो वही ना पूछा है बढ़ती हुई संख्या का अनुपात, तो बढ़ती हुई संख्या का अनुपात 91 अनुपात 112 अनुपात 135 होगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है, ए की आय जो है, देखिए कितना, ई भी बड़ा इंपॉर्टेंट। ए की आय, ये वाला एसएससी में भी पूछा गया, ए की आय
उसने कहा है बी की आय से, यानी बी की आय से क्या है 15% अधिक है, तो 15% इससे क्या है दोस्तों 15% अधिक है, यानी 115, और यहाँ पर अनुपात दे दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 लिख देंगे। उसी प्रकार से इधर देखिए बी की अनुपात सी की सी से, यानी सी से क्या है करे बी की, यहाँ पर इस लाइन को गौर कीजिए, बी की आय जो है सी की आय से, यानी से किधर से सी से 20% कम है, यानी कि अगर ये 100 होगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 80 हो जाएगा। 20% कम कहाँ है, तो 20% क्या कर देंगे कम कर देंगे। ये वाला अनुपात यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लिख भी सकते हैं, उसे कोई मतलब ना, अनुपात कहीं भी दे सकते हैं। अब हो गया, अब इसी को कटा लीजिए और क्या कर दीजिए दोस्तों आंसर। तो देखिए आपका कॉमन क्या है बी, और बी कॉमन है तो बी को बराबर करना होगा। तो सबसे पहले इसको कटा लेते हैं, 5 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोगों का 20, और 5 से कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अनुपात यहाँ पर हमने छोटा का रूप लिख देना है। उसी प्रकार से कटाएंगे 20 पंचे 100, और 20 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 80। तो देखिए ये वाला भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कटा दिए थे, तो यहाँ पर आपका आ गया। अब क्या करना है, दोनों में अनुपात में देखिए इसमें और इसमें और इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो बी दोनों में मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी बी है सर, यहाँ भी बी है, तो उसको बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए आपको क्या बताए हैं कि इसमें क्या गुना कर देंगे जो कि बी बराबर हो जाएगा। तो सर 5 से अगर गुना कर दीजिएगा तो 5 चौक क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं गुना 1 से गुना करना होगा, कोई भी संख्या नहीं है तो गुना किससे करना होगा 1 से करना होगा। तो वो बात समझ गए, इसमें गुना क्या कर दीजिए 1 से कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 23, अनुपात क्या निकल गया हम लोगों का 20 हो गया, ठीक है। इधर गुना करेंगे 4 पंचे 20, और इधर क्या कर देंगे तो 5 है 25 हो जाएगा। तो सबका अनुपात अब किसका किसका पूछा है, तो ए बी सी का, तो देख लीजिए 23 20 और 25, तो 23 20 25 ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। बी तो दोनों जगह कॉमन है ना, तो बी के लिए तो कोई मतलब नहीं, 20 एक जगह मिला ना, बी का मान निकल गया, तो 23 20 25 वैसे आप लिख सकते हैं बार बार। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल गया हम लोगों का 23 अनुपात क्या लिखेंगे 20 अनुपात, इसमें देखिए समय को आपको बचाना है अपने से, तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं 23 20 25। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने कर रहा है कि 350 कंचों को सीता और सविता के बीच बांटना है। तो ठीक है, दो लोग हैं, एक हम लोगों का हो जाएगा सीता और एक क्या करना है दोस्तों सविता करना है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से सविता। तो 5:9 में है, तो 5:9 में है, तो इसी को यानी कितना, तो इसको जोड़ लीजिए। यहाँ पर 9 5 14, ये कहाँ से आया 9 5 14 कहाँ से आया, तो इन्हीं दोनों को जोड़े, 9 और 5 जोड़ देंगे 14, अनुपात बीच में है तो इसीलिए आगे में अनुपात लगेगा 9 5 14। तो ठीक है, अब बराबर का बराबर यहाँ पर दिया गया है 350, तो 350 कर दीजिए। क्या करेंगे अनुपात एक का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 14 एका 14 कटा लेते हैं, तो 14 दूना 28 और 14 दूना 28, और इधर हो जाएगा हम लोगों का 7 और 0, तो 25 बार में ई कट जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों 25 बार में कट गया। तो उसने कहा कि सविता के पास, तो सविता वाला हम गुना कर दिए, सविता यहाँ पर सविता का पूछा गया, उसने कहा कि सविता को कितना मिलेगा, तो सविता में गुना कर दिएगा तो कितना हो जाएगा 25 गुना 9 करेंगे तो 225 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा, 225 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों हम लोगों के सामने, अभी देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कराया ना वहां पर, लेकिन अलग अलग एग्जाम में पूछा, ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए आईए वाला जीडी, तो उसी प्रकार से देखिए आरपीएफ में किस तरीके से क्या किया है, और है वही, खाली इधर उधर थोड़ा बहुत अंक को इधर उधर करता है। एक आयताकार बोर्ड में लंबाई, तो ठीक है सर, एक लंबाई हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा चौड़ाई हो जाएगा। तो ठीक है, इन दोनों का अनुपात दिया 7, अनुपात में क्या लिखा है उसने 5 लिखा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि यहाँ पर क्या लिखा, यदि बोर्ड की चौड़ाई, यानी तुलना किससे होगा चौड़ाई वाला से, तो चौड़ाई यानी अनुपात 5 बराबर, यहाँ पर जोड़ना नहीं है क्योंकि जिसका दिया गया है डाटा वहाँ पर लिखा है चौड़ाई जो है हम लोगों का 20 अनुपात में क्या लिखा है 5 दिया है, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, लंबाई निकल जाएगा। तो इधर यहाँ पर कटाएंगे तो एक बार में, इधर कटाएंगे तो 5 चौके 20 और इधर पॉइंट और 1, तो ये पूरा कट गया तो निकल गया। उसने कहा लंबाई, तो लंबाई वाला में गुना कर दीजिए। इसमें क्या करेंगे दोस्तों 4.1 से गुना कर देंगे, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 एका,
हम लोगों का देखिए 7 एका 7 पॉइंट का पॉइंट 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा, यानी 28.7 आएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए गुना करना है, 4.1 से गुना करना है 7 में, तो कितना हो जाएगा 28.7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे के निशान वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।